एक अच्छी बॉडी चाहिए, गुड लुक्स चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, गुड कैरेक्टर चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग लगता है ये सब अचीव करने के लिए उन्हें अपना सब कुछ त्यागने की जरूरत है, सब कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो पसंद है, वो सब करते हुए भी तुम ये सब अचीव कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी कोई पर्टिकुलर हैबिट नहीं होती, उसकी फ्रिक्वेंसी और डोजेस होती है। तो इसी लॉ के ऊपर हम आज बात करेंगे, दैट इज हैबिट फॉर्मेशन। फोर्थ रूल, रिवॉर्ड मेक इट सेटिस्फाइंग फॉर द गुड वन और मेक इट अनसेटिस्फाइंग फॉर द बैड वन। और इसी लॉ को फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को यहाँ से, जहाँ पर मैं सारी पूरी आदतें फॉलो करता था, यू कैन नेम इट पॉर्न, मास्टरबेशन, रील्स, गेमिंग, वेब सीरीज, मूवीज एक्सेट्रा, और यहाँ ट्रांसफॉर्म किया जहाँ पर मैं सारी अच्छी आदतें फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपना काम करना एक्सेट्रा। हाउएवर इस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे 5 साल लगे और इस चैनल का पर्पज़ ये कि मेरे तो इस टाइम पीरियड को तो मिनिमम आधा कर पाऊँ और अपने पर्पज़ को जल्द से जल्द अचीव कर पाऊँ। क्योंकि मानो मैं भी उस नर से निकला, तो अगर मैं निकल सकता हूँ तो तुम भी निकल सकते हो। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्थ एंड द लास्ट लॉ ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, दैट इज रिवॉर्ड। मतलब कि क्यू, ट्रिगर, जिसको देख के हमारे मन में क्रेविंग जाएगी, जिसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया। नाउ रिस्पॉन्ड करने से हमें या तो वो कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे भविष्य में काम आएगा, या तो वो हमें कुछ सेटिस्फैक्शन देगा, दैट इज इंटरनल हैप्पीनेस देगा, और वो भी इमीडिएट। क्योंकि कोई भी एक्शन करने के बाद उससे जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, उससे जो हमें प्लेजर मिलता है, उससे जो हमें डोपामिन मिलता है, वही उस साइकिल को रिपीट करने में हेल्प करता है। इससे पहले के जो 3 लॉस थे वो किसी भी एक हैबिट को एक बार परफॉर्म करने के लिए थे। क्यों भाई, सामने अगर मकाना पड़े हैं, ठीक है, क्रेविंग मतलब कि उसको देख के मोटिवेशन आया कि उसको कंज्यूम करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक्शन मैंने उसको कंज्यूम कर लिया ना, उससे मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यस, एज कम्पेयर टू जंक फूड वो कम मिलेगा, बट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और वो भी जो इमीडिएट होता है उससे ही हमारा ब्रेन ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। बिकॉज आज तुमने कोई एक्शन लिया, उसका बेनिफिट तुम सोच रहे हो आज से 10 साल बाद मिलेगा, ठीक है, आज तुमने एक्सरसाइज की, उसका बेनिफिट तुम्हें 1 साल बाद मिलेगा। ब्रेन इतना लंबा का सोचता है, उसको चाहिए कि जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ, जो भी मैं एक्शन लेता हूँ, उसका रिवॉर्ड मुझे आज मिलना चाहिए, ना कि फ्यूचर में। बिकॉज ये लाइन हमेशा याद रखना, वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड एंड वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। क्या मतलब होता है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ और उससे मुझे आज कोई बेनिफिट मिलता है, उसी को मैं रिपीट करने की मेरी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और कोई भी चीज़ जिसको मुझे नहीं करना था और मैंने उसको कर दिया, और उसके लिए मैंने अपने आप को कुछ पनिशमेंट दी, मतलब कि कुछ सजा दी अपने आप को, तो उस चीज़ को ब्रेन, और जितनी जल्दी पनिशमेंट दी, मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई गलत काम किया, आज कोई बैड हैबिट परफॉर्म कर लिया, आज अपना टारगेट मीट नहीं कर पाया तो उसकी सजा मैं कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, नहीं, आज। जैसे कोई अच्छी हैबिट फॉलो की तो उसके लिए मुझे आज अपने आप को रिवॉर्ड देना है, उसी तरह से कोई बुरी हैबिट फॉलो की तो उसके लिए मुझे आज अपने आप को पनिश करना है। एंड जो स्ट्रेंथ है पनिशमेंट की, वो मैच करनी चाहिए विद द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्शन जो तुमने परफॉर्म किया, ठीक है। अगर कोई बैड हैबिट परफॉर्म करते हो, बट उसकी डिग्री देखो ना भाई, अगर तुमने थोड़ी सी 2-4 चिप्स खा ली तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, और एक बार तुमने दिन में मास्टरबेट कर लिया, 10 बार कर लिया तो अलग चीज़ है। तो सेवनिटी एंड इंटेंसिटी अलग है, तो उसके लिए तुम अपने आप को अलग अलग पनिशमेंट्स दो। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द पनिशमेंट शुड मैच द स्ट्रेंथ ऑफ योर एक्शंस। बैड हैबिट्स, क्योंकि जो बैड हैबिट्स भी होती है ना, उनका तुम्हें आज तो लग रहा है कि उससे तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, आज जो प्लेजर मिल रहा है, चीप डोपामिन मिल रहा है, वो तुम्हें आज तो सेटिस्फैक्शन दे देंगे, बट इन द फ्यूचर वो तुम्हारे लिए बहुत घातक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, सीरियसली नर्क है भाई, वो जीवन सीरियसली नर्क है जो मैं छोड़ के आज इस मुकाम पे हूँ कि आपको ये सब सिखा पा रहा हूँ। बट हो सके तो उस नर्क में एंटर ही मत हो, यस, लिमिट करो। जो तुम्हारी एडिक्शंस बनती हैं, जो तुम्हारे बैड हैबिट्स हैं, वो तुम्हारे रिवॉर्ड का भी काम कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए एडिक्शन भी बन सकती है, डिपेंड अपॉन दैट डोजेस, कि तुम उसको कितनी बार, पहली बार डोजेस, दूसरी बार फ्रिक्वेंसी, कितनी बार कर रहे हो और कितनी मात्रा में कर रहे हो, वो डिटरमाइन कर देता है कि वो एक रिवॉर्ड का काम करेगा कि वो एक एडिक्शन का काम करेगा। क्योंकि जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं वो तुम्हें आज तो प्लेजर देंगी, बट फ्यूचर में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं देंगी। और जितनी भी तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, यस, तुम्हें आज वो पेनफुल लग रही है, आज वो बोर्डम दे रही है, आज वो तुम्हें रिपीटेटिव लग रही है, बट इनका जो आउटकम हो इन द फ्यूचर वो तुम्हें प्लेजर देगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस तो यही रहेगी, ठीक है, आज अगर पेन हो रहा है तो कल भी पेन होगा, लाइफ इज पेन यार, ठीक है। अगर तुम अपने आप को हॉस्पिटल के मीटर्स में देखोगे तो वहाँ पर भी लाइफ ऐसे होती है ना, लाइफ ऐसे वेव्स में होती है, ऊपर नीचे ऐसे। अगर वो सीधी लाइन है तो मतलब वो तो फिर राम राम है ना, मतलब कि डेथ है ना। तो जो भी लाइफ है, मतलब कि उतार चढ़ाव तो होगी, ठीक है, पेन होगा, ठीक है, स्ट्रेस होगा, ठीक है, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ होगा, बोर्डम होगी, बट यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। पेन डजंट किल मी, मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर। और मैं सीरियसली यार पेन का ही प्रोडक्ट हूँ, मैंने अपने 5 सालों में सीरियसली नर्क देख रखी है भाई, और उसके बाद भी जिंदा बैठा होकर आपको सबसे कुछ सिखा पा रहा हूँ। सो भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर। सो जब हमने बेसिक साइकोलॉजी जान लिया कि जो भी हम आज अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, वो ब्रेन उसको रिपीट करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, और जो भी हम अपने आप को आज पनिशमेंट देंगे उसको अवॉइड करने के लिए ब्रेन सतर्क रहेगा, डरेगा।
तो इसी प्रिंसिपल, इसी साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए हमारी आती है पहली टेक्निक, यूज रिइंफोर्समेंट्स। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी ऐसी हैबिट जो अच्छी है, ठीक है, तुमको बेनिफिट देगी बट अभी नहीं देगी, ठीक है, तुमने आज एक पेज पढ़ा बुक का, तो वो तुम्हें आज माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा, आज तुम्हारी आईक्यू नहीं बढ़ाएगा, आज तुम्हारा ओवरऑल लाइफ चेंज नहीं करेगा, है ना। वो धीरे धीरे इन द ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देगा। आज तुम अगर आज डंबल उठाते हो तो उसका बेनिफिट तुम्हें आज नहीं मिलेगा, 1 साल तो मिनिमम लगते हैं डिसेंट प्रोग्रेस देखने में। 3-4 महीने में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और 1 साल के अंतर्गत लोगों को पता चल जाता है तुम्हें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो टाइम लगता है इन सब प्रोसेस में, बट मैंने जैसे बताया कि ब्रेन को चाहिए कि आज उसको प्लेजर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी हैबिट जो आज तो हमें प्लेजर नहीं दे रही है, फ्यूचर में देगी, उसको हम लिंक कर देंगे किससे, एक ऐसी हैबिट से जो हमें आज प्लेजर देगी बट इन मॉडरेशन, ठीक है। और इसके लिए क्या करो, तुम अपने दिन भर में जितने भी तुमको लगता है तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, हो सकता है कि छोटी 1 कप चाय ही क्यों ना हो, वो भी रिवॉर्ड का काम करती है, और वो गेमिंग की क्यों ना हो, 1 घंटा गेम खेल रहे हो, वो भी एक रिवॉर्ड का काम करता है। सो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रिवॉर्ड को अपने पूरा दिन को आइडेंटिफाई करो, एंड देन उसके बाद अपने आप को बोल दो कि मैं ये करूँगा, एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करूँगा, उसके बाद ये अपने आप को रिवॉर्ड करना इन मॉडरेशन, ठीक है। की इज द मॉडरेशन, उसको ज़्यादा मत कर देना वरना एडिक्शन का फॉर्म दे देगा। और कुछ चीज़ों को तो अवॉइड करो, ये मत बोलना कि मैंने आज ये किया तो मैं उसके बाद मास्टरबेट करूँगा वो नर के भाई, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। बेस्ट वे टू किल एन एडिक्शन इज टू नेवर एंटर। कभी भी उस दारू, सिगरेट, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन सब एडिक्शंस में एंटर मत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिवॉर्ड नहीं है भाई, एडिक्शन है, ये तुम्हें उस दलदल में ले जाएंगे जो कि निकलना बहुत मुश्किल है भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत हाथ पैर मार के लिटरली मर के जिंदा हुआ है ऐसा समझ लो। बट दैट्स वाई बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें रिवॉर्ड के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो मैं कुछ रिवॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जंक फूड हो सकता है, ये थोड़ा टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बोल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर दिन भर का अपना काम किया तो दोपहर को अपना एनिमे देख के अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ, और शाम को अपना वर्कआउट, कार्डियो, ठीक है, प्रोटीन मिल्क शेक, नाना, ये सब करने के बाद मैं अपने आप को गेमिंग से रिवॉर्ड करता हूँ, है ना। इसके अलावा भी मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वॉक कर रहा हूँ तो वॉक के दौरान अपने आपको सोशल मीडिया से रिवॉर्ड करता हूँ। ऐसे मैंने अपने आप को मना किया हुआ है कि मैं सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करूँगा, जो शॉर्ट्स होती हैं, बट मैं जब वॉक कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ कि वॉक करते करते मैं रोल, देखो वो टाइम तो लगना ही है, वॉक तो मेरे को 10-15 मिनट करनी है तो लगेगी, तो मैं उस टाइम पे अगर कुछ स्क्रॉल भी कर लेता हूँ तो उसका मेरा एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाना और मेरी वॉक तो हो रही। तो मैंने लिंक कर दिया कि इसको एक हैबिट जो मेरी अच्छी है उससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इन द फ्यूचर, और उसको जोड़ दिया उससे जो कि इमीडिएट मुझे रिवॉर्ड दे रहा है। तो मेरा उसको रिपीट करने की टेंडेंसी, कितनी बार ऐसा हुआ है भाई कि मैंने टाइमर लगाया था 15 मिनट का, बट चूंकि मैं रील स्क्रॉल मतलब कि शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो 15 मिनट का मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा भी टहल लेता हूँ तो वो मुझे पता भी नहीं चलता। सो दैट्स वाई एक बैड हैबिट जो स्क्रॉलिंग है उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअली कि मैं ज़्यादा स्टेप्स चल पा रहा हूँ। सो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और सेम हम करेंगे किसके लिए, बैड हैबिट्स के लिए, कि अगर कोई मैंने फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कोई टारगेट मीट करना था, अपना एक टारगेट था, उसको मैंने मीट नहीं किया तो मैं अपने आप को पनिश करूँगा, और आज ही करूँगा, कल नहीं करूँगा, आज ही अपने आप को पनिश करूँगा। और ये भी कि द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन शुड मैच द इंटेंसिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि कितना मैंने अपना टारगेट मीट नहीं किया, कितना मैंने कोई बैड हैबिट परफॉर्म की, ठीक है, नहीं करना था, पॉर्न मास्टरबेशन नहीं करना था, कर दिया, ठीक है, तो अपने आप को पनिशमेंट दूंगा उसी लेवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिन भर में अपने आप को देना था कि मैं एनिमे देखूंगा, गेमिंग करूंगा, तो अगर मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एनी बैड हैबिट, तो मैं अपने आप को पनिश करूंगा कि मैं वो रिवॉर्ड अपने आप को नहीं दूँ। तो ये पनिशमेंट का तरीका हो सकता है कि मैं अपने आप का रिवॉर्ड कम कर रहा हूँ, और एक पनिशमेंट का तरीका हो सकता है कि मैं जो करता हूँ मतलब कि जो गुड हैबिट्स है उसको ज़्यादा परफॉर्म करूँगा, ठीक है। अगर मैं 10 पेज पढ़ता था तो आज 15 पेज पढ़ लूँगा, अगर मैं 20 रैप मारता था तो मैं आज 30 रैप मारूंगा, अपने आप को पनिश करूंगा एक्स्ट्रा वो काम करके जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे ऑफ कोर्स, बट वैसे मैं नहीं करता, बट चूंकि मैंने जो करना था कोई बैड हैबिट परफॉर्म कर दी तो मैं वो करूंगा, दैट इज माई पनिशमेंट, दैट इज एक प्रकार से मुझे बेनिफिट देगा। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को डंडा मारो, पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि उससे तुम्हें ब्रेन को सिग्नल देना चाहिए कि दिस शुड बी अवॉइडेड, इसको मुझे नहीं करना है, और किया तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अब हमें पता कैसे चले कि जो हमारा टारगेट था वो हमने मैच किया है कि नहीं किया है, जो भी हमारा दिन भर का गोल था वो मैच किया है कि नहीं किया है, कौन सी रिवॉर्ड मतलब कि कौन सी हैबिट्स को हमने रिवॉर्ड कैटेगरी तक रखा है कि उसको एडिक्शन के लिए मतलब एक लिमिट के पार किया है। तो ये सब जानने के लिए ना हम यूज़ करेंगे हमारी नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज हैबिट ट्रैकर। मतलब कहने का ये है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अपने दिन भर के ट्रैक करो, ठीक है। सोए उठते हो, ब्रश करते हो, वहाँ से लेके रात को सोते हो, सोने से पहले क्या करते हो वो सब कुछ ट्रैक करके रखो। एंड देन वैसे हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस भी किया था हैबिट स्कोर कार्ड, कि मतलब कि क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या न्यूट्रल्स हैं, इन सबको कंटिन्यू रखो, और क्या नेगेटिव्स हैं उनको हटाओ। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को विजुअल बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग के सामने होता है ना उसको ही ब्रेन अटेंशन देता है, और जो बैक ऑफ द माइंड रहता है या फिर पीछे कहीं सड़ रहा होता है, ठीक है, अगर तुम्हारी किताबें तुम्हारे कबट में रखी हुई तो वहाँ पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, बट अगर सामने पड़ी है तो ध्यान जा रहा है पढ़ना, ठीक है। तुम्हारे डंबल्स अगर
फेंक के रख दिए स्टोर रूम में, तुमने स्टोर रूम में सेव करके रखे हैं, तो वहाँ पर जाके तुम्हें पहली बात तो बहुत गंदे भी होंगे, है ना, तो करने का मन ही नहीं करे। बट सामने पड़े हैं तो करने का मन भी करे। मन तो ऐसे मन की मत सुनो, करना है तो करना है, ठीक है। बट कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे सामने होता है वो उसकी रिपीट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से हैबिट्स मतलब क्या, जो तुम दिन भर पर एक्टिविटीज करते हो उनको ट्रैक करना चालू कर दो। छोटी से छोटी चीज, क्या क्या करते हो, कितने समय के लिए करते हो, और क्या क्या कंज्यूम करते हो, क्या खाते हो पीते हो, उसको भी ट्रैक करना चालू कर दो। ठीक है, लिटरली मेरे पास पूरी अपनी लिस्ट है कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ, सब कुछ मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उसको लिख रखा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जो हमारे मोबाइल में डिफॉल्ट नोट्स का ऐप होता है उसमें अपने पूरे दिन भर की एक्टिविटीज को मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब उस नोट डाउन की एक्टिविटीज को मैं, एक ऐप है डायरी, ठीक है, कोई भी डायरी ऐप उठाओ और उसमें हर दिन उसको कॉपी पेस्ट करो और बस क्या करो कि टिक, मैंने ये एक्टिविटी की और नहीं की तो हटा। कोई भी गुड हैबिट की और कितनी की ये भी लिखो। ठीक है, बुक पढ़ी टिक, बट कितने पेज पढ़े वो भी लिख दो। ठीक है, एक्सरसाइज किया टिक, बट क्या कितना किया उसको मेंशन कर दो। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैंने दिन भर में, और अपने आप को एक सेट स्टैंडर्ड दो कि मैं तो इस दिन में इतना तो कर ही लूँगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मैं इतना तो कर ही लूँगा। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो में इमेजिन कर लूँ और वर्स्ट केस को इमेजिन कर लूँ और दोनों को देखो कि अगर मेरा दिन ये गया तो बेस्ट। ठीक है, बट अगर ये गया तो भी ठीक है, ओके। और जब तुमको लगे कि तुमने आज अपना डेली टास्क परफॉर्म कर लिया, ठीक है, तो अपने आप को एक टिक दे दो। इस टाइप का तुम कैलेंडर ले सकते हो जहाँ पर तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि बस आज का दिन मेरा टिक गया है। आज का अभी वो नंबर्स को इग्नोर करना, जो वो हाईलाइटेड है वो उनका अलग ही टॉपिक है, वो एक अलग ही वीडियो का टॉपिक है। बट अभी सिर्फ अपने आप को ये देख लो कि आज मैंने जो करना था वो किया और जो नहीं करना था वो नहीं किया, जो टिक। और जो अगर नहीं करना था कर दिया, मतलब कि कोई भी बैड हैबिट जो मुझे नहीं करनी थी या फिर अपना सेट स्टैंडर्ड मैंने नहीं मेंटेन किया, तो अपने आप को ब्रूटली क्रॉस दे दो। ठीक है, अपने आप को ब्रूटली क्रॉस दे दो क्योंकि तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो किससे रहोगे। ठीक है, तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। सो क्या करो, इसको ब्रूटली, अगर अच्छा काम किया है तो टिक करो और अगर नहीं किया है तो क्रॉस करो और अपने आप को एक सेट स्टैंडर्ड दे दो कि महीने में इतने टिक तो होने चाहिए। ठीक है, मैंने भी अपने आप को दिया है कि महीने में एटलीस्ट 20 टिक तो होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने वही किया। इस बार मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ सीरियसली, तुम मुझे देख सकते हो भाई कि कितने क्रॉस भी हैं यहाँ पर, मेजॉरिटी टिक्स है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक दिन को ट्रैक कर रहा हूँ अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू और उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जजमेंट दे रहा हूँ कि आज का दिन मेरा टिक गया, मतलब कि सही गया कि नहीं गया। ठीक है, और देन उसके बाद उसको विजुअल बना रहा हूँ कि भाई मेरे सामने हो रखा हुआ है, तो टिक दिख रहा है मेरे को, क्रॉस दिख रहा है, तो भाई मेरे को साइकोलॉजिकली भी लगता है कि स्ट्रीक को मेंटेन करना है। कभी कभार अगर मैं गिर भी गया तो मुझे एक अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पता है ना, दैट इज नेवर मिस ट्वाइस। कि अगर एक बार गिर गए, जो कि इनएविटेबली गिरोगे भाई, मेरा मोटो ऐसा ही नहीं है लाइफ का कि फाइट, फॉल, राइज अप एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, है ना। कि भाई तुम अगर लड़ोगे, तुम अपना काम करोगे, तुम अपना पर्पस को फॉलो करोगे तो गिरोगे भाई, गलतियां करोगे। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए बट इनएविटेबली तुम भी गलतियां करोगे। बस ये है कि दूसरे, अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मेरी गलती को तुम अवॉइड कर सकते हो और सतर्क रह सकते हो, बट अल्टीमेटली तुम गिरोगे भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ, तुम ये सब फॉलो करते हुए गिरोगे, बट गिरना प्रॉब्लम है। इंसान तब नहीं हारता जब वो गिरता है, इंसान तब हारता है जब वो उठना बंद कर देता है। देख लो ना भाई, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और आज भी मैं गिरता हूँ। बट एक टाइम था जब मैं महीने में सीरियसली महीने में 4 टिक्स हो पाते थे। आई एम नॉट एवन किडिंग, महीने में सिर्फ 4 टिक्स हो पाते थे। मतलब कि 4 दिन मेरे ढंग के गए तो बाकी के 24 दिन मेरे बर्बाद कर, इतना मैं बर्बाद कर रहा था। आज तो उसके कंपैरेटिवली मैं ग्रो कर चुका हूँ ऑफकोर्स, कि मैं आज इस महीने के 20 टिक्स हैं और 8 क्रॉस है, ऐसे उसको भी मैं इंप्रूव करूंगा। बट मैं यही बता रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कभी कोई सिचुएशन होती है, कभी तुम्हें कहीं भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, कभी तुम्हारा तबीयत खराब हो सकती है, कभी तुम्हें चोट लग सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट होता है कि हम अपने सेट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाते कभी कभार, कोई बात नहीं, बस ये है कि उसको रिपीट करो। ठीक है, एक बार क्रॉस हुआ, जितनी जल्दी हो सके उठ जाता है। जितना टाइम लगाओगे तुम, मेरा भी तुम देख सकते हो कि मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने इस लास्ट वीक लगातार 3 दिन गिरा। मेरा जो मोमेंटम था ना, जो पिछले हफ्ते का बना था, वो बहुत इफेक्ट हुआ। सो द की इज नेवर मिस ट्वाइस। जितनी जल्दी उठ सको उतना ही तुम्हें बेनिफिट होगा, उतना ही जल्दी तुम अपने, वो कहते भी है ना कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्री मे बी 1 वीक अगो, 1 मंथ अगो, बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। जिस मोमेंट से तुमने बोल दिया कि अब मैं नहीं इस नर्क से निकलना चाहता हूँ, उसी मोमेंट से तुम ग्रो करो। ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, तुम वो बदल नहीं सकते। जो आने वाला फ्यूचर है वो तुम्हारे आज पर निर्भर करता है कि आज तुम एक्शन क्या लो। और इसका मतलब ये नहीं कि आज से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, मैं बता चुका हूँ। 1% ही करो बट करो, बस दैट्स इट। ठीक है, इस ऑल और नथिंग साइकिल से निकलो कि या तो मैं सब कुछ परफेक्ट करूंगा और या तो कुछ अच्छे से नहीं करूँ। नहीं भाई, बस आज जो छोटे से छोटा एक्शन तुम ले सकते हो बस ले लो, एंड देन उसको धीरे धीरे कंपाउंड करते जाओ, ग्रो करते जाओ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा मेजरमेंट कभी भी तुम्हारे एक्टिविटीज, मतलब कि तुम्हारे हैबिट्स को आउट परफॉर्म नहीं करना चाहिए।
मतलब कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए, दिन भर में तुम्हारा क्या टास्क है, तुम्हारा क्या पर्पस है, उस पर फोकस्ड होना चाहिए। एंड देन उसको मेजर करना, उसका लिटरली बहुत कम टाइम देना चाहिए। अगर तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अफोर्ट्स इसमें जाना है कि मैंने जो किया है उसको मैं ट्रैक कैसे करूँ, तो वो मेजरमेंट सही नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ तुम मेजर कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जस्ट बिकॉज कोई चीज़ तुम मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। ठीक है, मैंने भी अपने आप को एक स्टैंडर्ड दे रखा है कि अगर कोई चीज़ मेरा 10 मिनट से कम टाइम दे रही तो मैं उसको ट्रैक नहीं करता। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि मैं वो दिन में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी बू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने बाल सेट करना, है ना, ये सब मेरे 5 मिनट से कम लेते हैं, 5-10 मिनट के मतलब 10 मिनट से कम लेते हैं, तो मैं इनको ट्रैक नहीं करता। बस मुझे पता है कि दिन में क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मैं टाइम ट्रैक करता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं इसको अपने उसमें कंसिडर करता हूँ कि मेरा आज का दिन टिक है कि नहीं टिक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इफ योर मेजरमेंट बिकम्स योर टारगेट इट सीज टू बी ए गुड मेजरमेंट। ठीक है, तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द फोकस अपने पर्पस पे होना चाहिए, उसको ट्रैक करने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए तुम्हारा मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थिंग्स यू कांट ट्रैक, यू कांट कंट्रोल, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन भर ट्रैकिंग करते रहनी है और जिन चीज़ों पे फोकस करना है उन पे फोकस ही नहीं हो रहा है, ज़्यादातर फोकस इस पर ही हो रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सब खुद से करो। ठीक है, मतलब कि अपने दिन अपने जंग की कमांड अपने हाथ में लो। बट अगर अभी उस पोजीशन पे नहीं हो, जो कि होता भी है, ठीक है, मैंने अपने आप को खुद से रिबिल्ड किया, किसी की मदद नहीं ली सीरियसली। बट अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो कि तुम्हें समझता है, जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तो उसकी हेल्प लेके तुम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके रिलेटेड ये है हमारी क्या नेक्स्ट टेक्निक, दी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, जो तुम्हें समझता है, तुम्हारे गोल्स को, तुम्हारे पर्पस को, तुम्हारी सिचुएशन को समझता है। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास मिलता है। बट इन दिस एरा हमारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल इंसान ही, ठीक है, कोई डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर मी दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, है ना, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ही तो बना रहा हूँ कि मैं अगले 1 साल तक वीडियोस डालने वाला हूँ और इस साल के एंड तक मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तो मैंने अपने आप को पब्लिकली क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि भाई मुझे इस साल के एंड तक क्या करना है, अपने गोल्स को एक्सपोज कर दिया। तो अब मुझे चाह कर भी करना पड़ेगा क्या, क्योंकि भले ही मुझे कम लोग देख रहे हैं बट देख तो रहना। ठीक है, मुझे ये इमेजिन हो रहा है कि मुझे अभी लिटरली एटलीस्ट 100 लोग तो देख रहे हैं। ठीक है, मैं ये विजुलाइज करके चल रहा हूँ। तो अगर मुझे इतने लोग देख रहे हैं तो मैं चाह कर भी नहीं परफॉर्म, मतलब बुरा परफॉर्म नहीं कर सकता। मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब हमें लोग देख रहे होते हैं, ग्रुप इफेक्ट है भाई। ठीक है, मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो से, लोगों का क्या जजमेंट है, लोग हमें कैसे देखते हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हेट करते हैं, वॉटेवर, इनका हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। तो क्यों ना हम इस साइकोलॉजी का यूज करें कि कोई मुझे देख रहा है तो मुझे अपने लिमिट्स को पुश करना है। ठीक है, मुझे अपने आप को आउट परफॉर्म करना है, मुझे अपने पर्पस को अचीव करना है, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं। और अगर मैं नहीं किया तो ये मुझे ताने मारे, ठीक है, ये मुझे हेट करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम अपना बेस्ट सेल्फ ही सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर कैमरे के सामने नहीं बैठा होता तो मैं सिर्फ बर्न बना के बैठता हूँ, शॉर्ट्स पहन के बैठता हूँ, बट अभी मैं रेडी होकर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सबके सामने प्रेजेंट है। अब मुझे पता है कि अभी फिलहाल कोई नहीं देख रहा, बट एक मुकाम के बाद तो कोई देखेगा। तो मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करूँ। तो ये होती है साइकोलॉजी। जब हमें कोई देख रहा होता है तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें कि हम अपने आप को कमिट कर देंगे कि भाई हम ये करने वाले। तो अब दुनिया हमें वो चाह कर भी करवाने में हेल्प कर रही है इनडायरेक्टली। वो तो अंदर से वो चाहे ना चाहे, बट बाहर से जो कि हमें देख रहे तो हमारे अंदर इफेक्ट होता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अदरवाइज ये हमें भरोसेमंद नहीं समझेंगे। ठीक है, बोलेंगे साले जो बोलता है वो तो करता नहीं। ठीक है, और जब अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता तो हमें क्या समझे। सो दैट्स वाई इस साइकोलॉजी का हम यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर तो वीडियो आपने बिना स्किप किए देखा है तो अपने कंधे पे एक शाबाशी दे दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन में एक वीडियो का एंड तक देखना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस है। और आपको डोपामिन नहीं, आपको एक्शन चाहिए, और एक्शन बेस्ड लर्निंग्स के ऊपर ही मेरे इस पूरे चैनल की गिफ्ट की गई। वैसे तो ये वीडियो आपके लेना है स्टार्ट करने के लिए, बट अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ से रिलेटेड बना, आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको गाइड कर सकूँ, तो फील फ्री टू जॉइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पर मैं डेली आपकी मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ कोट्स, फोटोज, वीडियो शेयर करता रहता हूँ। और वैसे आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल कॉल पे बात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है उससे आपको गाइड कर सकूँ और आपको पर्पस को अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर सकूँ। और इसी 4th लॉ के साथ हमारा हैबिट फॉर्मेशन के सारे लॉस कंप्लीट होते हैं। तो अगर तो आपने वीडियो एंड तक देखी तो आपको इसका लास्ट स्टेप तो समझ आ गया। अगर आपको इसके पहले के स्टेप्स जाना है, जहाँ पर मैंने हर एक एस्पेक्ट की बात की है, मैंने सिस्टम्स की बात की है, मैंने आइडेंटिटी की बात की है, मैंने 1% प्रिंसिपल की बात की है, मैंने कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हुए अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ईजी बना सकते हैं। मतलब बेसिकली पूरे हैबिट फॉर्मेशन में जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया है। तो आप ये प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं और उस सारे लॉस को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पूरी प्लेलिस्ट पसंद आएगी, तो इसके क्लिक कीजिए और पूरी सीरीज को
देखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि देखने से कुछ बदलाव नहीं आने वाला। अगर तो आप ये वीडियोस सिर्फ डोपामिन के लिए देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बदलाव तभी आता है जब आप छोटा से छोटा पर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो प्लेलिस्ट देखिए, सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए एंड ग्रो करते रहिए, बिकॉज यू ऑल आर वॉरियर्स। You fight, you fall, but you rise up again and keep moving forward. Ram Ram.